आज था हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, लेकिन हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि ओपनिंग बाजार ने अच्छी नहीं की है। कट टू कट देखा जाए तो ओवरऑल हमें एक बिकवाली का सिलसिला बाजार के अंदर देखने को मिला है। निफ्टी 50 आधा % की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। एट द सेम टाइम बात करी जाए सेंसेक्स की तो यहां पे भी आधा % की कमजोरी डेफिनेटली देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए, यहां एक फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, यानी कि सिर्फ आधा % की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी आज जाके बंद हुआ है। लेकिन मिड कैप इस टाइम पे देखें तो जीरो, यानी कि एकदम फ्लैट हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके अलावा जो बाकी के इंडाइसेस हैं वहां पे भी हमें एक जोरदार गिरावट देखने को मिली है। सबसे पहले अगर आप आईटी इंडेक्स की बात करें तो आईटी इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट, यानी कि 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। एट द सेम टाइम मेटल की बात करी जाए तो यहाँ पे एक आपको 2% का इजाफा जरूर देखने को मिला है, लेकिन फार्मा में वापस से 1% का दबदबा आज बना रहा है। ये नहीं बल्कि ऑटो भी आज केवल 1% की मजबूती के साथ ही बंद हुए। इसके अलावा अगर आप ओएमसीज के ऊपर नजर डालें, गैस सेक्टर के ऊपर नजर डाले तो वहां पे हमें एक भारी गिरावट देखने को मिली है। जो आज सुबह एलोकेशन कट को लेके खबर आई थी, उसके बाद सीधा सीधा असर कंपनी के शेयर्स में देखने को मिला है। अब बाकी के इंडाइसेस में अगर आप नजर डालें तो आज आपको 50-50 का रेशियो नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज आईटी में एक बड़ी गिरावट है, साथ ही साथ ऑयल गैस में एक बड़ी गिरावट है। यही नहीं बल्कि फार्मा भी 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ और सीपीएसई में भी आपको करीब करीब आधा % का डाउनसाइड देखने को मिला है। लेकिन अगर आप जो बढ़ने वाले सेक्टर्स हैं वहां पर भी अगर आप नजर डालेंगे तो ऐसा कोई भी शेयर इस टाइम पे नहीं है, मेटल को छोड़ के, जहां पे 1% से ऊपर की बढ़त देखी गई हो। लेकिन यानी कि चौतरफा हम बिकवाली का सिलसिला बोल सकते हैं। एक फ्लैट क्लोजिंग हालांकि काफी सारे इंडाइसेस ने दी है, लेकिन बाजार में उतनी मजबूती नहीं देखी गई है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हिंडाल्को, यहाँ पे 4% का एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन टीसीएस आईटी में देखेंगे तो करीबन 3% की गिरावट के साथ ये बंद हुआ है। यही नहीं बल्कि बीपीसीएल, इनफी जैसे शेयर्स, एनटीपीसी जैसे शेयर्स, टेकएम, यहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, जिसका खामियाजा ऑल ओवर इंडाइसेस को भुगतना पड़ा है। बढ़ने वाले में हीरो मोटोकॉर्प है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, अडानी पोर्ट्स है, टाटा कंज्यूमर है, एलएनटी है, बजाज ऑटो, श्रीराम फाइनेंस। लेकिन ये जो नंबर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज ये ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि जो गिरने वाला नंबर है वो तो कहीं ना कहीं 2%, 2.5%, 3% है, लेकिन बढ़ने वाला जो है वो 1 से 1.5% के बीच की ही रेंज में होवर कर रहा है। अब आगे बात करते हैं निफ्टी गेनर की। सबसे पहले नाम आता है हिंडाल्को को, जहां पे 4% की आपको एक बढ़त देखने को मिली है। हीरो मोटोकॉर्प में 3%, एट द सेम टाइम टाटा स्टील में भी 2.5% का जो है इजाफा देखा गया है। इसके साथ ही साथ बाकी के जो शेयर्स हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि एमएनएम, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1.25% का इजाफा देखा गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज करीबन 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। और साथ ही साथ नेस्ले, यानी कि अगर हम एफएमसीजी वाला काउंटर देखेंगे तो वहां पे थोड़ी बहुत हमें एक बढ़त देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ एसबीआई में आज 1.5% की बढ़त रही है। अडानी पोर्ट्स आज बढ़त के साथ बंद हुआ है और साथ ही साथ जेएसडब्ल्यू स्टील में भी 1.25% का अपसाइड मोमेंटम देखा गया है। अब बात करते हैं कि लूजिंग पॉकेट में आज कौन से शेयर्स रहे हैं। टीसीएस आईटी का सबसे पहले नंबर में आता है, 3% की गिरावट के साथ बंद। बीपीसीएल 3%, इन्फोसिस वापस से एक बड़ी गिरावट के साथ आज बंद हुआ है। यही नहीं, काफी सारे और भी शेयर्स हैं, उनके ऊपर नजर डालते हैं, जैसे कि डीआरएल, यहां पे करीबन 3% की गिरावट देखने को मिली है। ट्रेंट में आपको एक गिरावट देखने को मिली है। और विप्रो, यानी कि अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो आईटी और जो गैस कंपनीज हैं उन्होंने इस टाइम पे अपसाइड मोमेंटम ले रखा है, लेकिन बेयरिश साइड में, बुलिश साइड में नहीं। मिड कैप गेनर की बात करते हैं। गोदरेज में आज 10% का इजाफा दिखा है। नाल्को आज अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 9.25%। और साथ ही साथ मुथूट फाइनेंस में भी एक अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम मिड कैप में हमें देखने को मिला है। इसके अलावा बाकी के जो शेयर्स हैं, जैसे कि मिड कैप लूजर की बात करते हैं, आईजीएल, वापस से वही कंपनी इसका नाम आ गया, जहां पे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। महानगर गैस में देखने को मिली है। साथ ही साथ जीएसपीएल भी आज एक बड़ी गिरावट के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। इसके अलावा बाकी जो शेयर्स हैं, अब बात करते हैं एनएससी स्टार्ट की, बढ़ने वाले और घटने वाले। पिछले हफ्ते जब हमने बात करी थी तो वो जो नंबर है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा था। आज देखते हैं, आज बढ़ने वाले में 954, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इसका अगर हम डबल मान ले, डबल तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी डबल के हिसाब से जो बेयरिश साइड में है नंबर काफी बड़ा है बुल्स के कंपैरिजन में। 1542 का जो स्टैट्स है, ऐसे 1542 शेयर्स है जो आज एक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। ऑल ओवर अगर हम देखें तो ओपनिंग इतनी शानदार नहीं हुई है, क्लोजिंग भी इतनी शानदार नहीं हुई है। हफ्ते का पहला दिन था, लेकिन बाजार ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को निराश जरूर किया है।
तो आज था हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, लेकिन हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि ओपनिंग बाजार ने अच्छी नहीं की है। कट टू कट देखा जाए तो ओवरऑल हमें एक बिकवाली का सिलसिला बाजार के अंदर देखने को मिला है। निफ्टी 50 % की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। एट द सेम टाइम बात करी जाए सेंसेक्स की तो यहाँ पे भी 0.5% की कमजोरी डेफिनेटली देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए, यहाँ एक फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, यानी कि सिर्फ 0.5% की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी आज जाके बंद हुआ है। लेकिन मिड कैप इस टाइम पे देखें तो जीरो, यानी कि एकदम फ्लैट हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके अलावा जो बाकी के इंडाइसेस हैं वहां पे भी हमें एक जोरदार गिरावट देखने को मिली है। सबसे पहले अगर आप आईटी इंडेक्स की बात करें तो आईटी इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट, यानी कि 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। एट द सेम टाइम मेटल की बात करी जाए तो यहाँ पे एक आपको 2% का इजाफा जरूर देखने को मिला है, लेकिन फार्मा में वापस से 1% का दबदबा आज बना रहा है। ये नहीं बल्कि ऑटो भी आज केवल 1% की मजबूती के साथ ही बंद हुए। इसके अलावा अगर आप ओएमसीज के ऊपर नजर डालें, गैस सेक्टर के ऊपर नजर डालें तो वहां पे हमें एक भारी गिरावट देखने को मिली है। जो आज सुबह एलोकेशन कट को लेके खबर आई थी, उसके बाद सीधा सीधा असर कंपनी के शेयर्स में देखने को मिला है। अब बाकी के इंडाइसेस में अगर आप नजर डालें तो आज आपको 50-50 का रेशियो नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज आईटी में एक बड़ी गिरावट है, साथ ही साथ ऑयल गैस में एक बड़ी गिरावट है। यही नहीं बल्कि फार्मा भी 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ और सीपीएसई में भी आपको करीब 0.5% का डाउनसाइड देखने को मिला है। लेकिन अगर आप जो बढ़ने वाले सेक्टर्स हैं वहां पे भी अगर आप नजर डालेंगे तो ऐसा कोई भी शेयर इस टाइम पे नहीं है, मेटल को छोड़ के, जहां पे 1% से ऊपर की बढ़त देखी गई हो। लेकिन यानी कि चौतरफा हम बिकवाली का सिलसिला बोल सकते हैं। एक फ्लैट क्लोजिंग हालांकि काफी सारे इंडाइसेस ने दी है, लेकिन बाजार में उतनी मजबूती नहीं देखी गई है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हिंडाल्को, यहाँ पे 4% का एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन टीसीएस आईटी में देखेंगे तो करीबन 3% की गिरावट के साथ ये बंद हुआ है। ये नहीं बल्कि बीपीसीएल, इनफी जैसे शेयर्स, एनटीपीसी जैसे शेयर्स, टेकएम, यहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, जिसका खामियाजा ऑल ओवर इंडाइसेस को भुगतना पड़ा है। बढ़ने वाले में हीरो मोटोकॉर्प है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, अडानी पोर्ट्स है, टाटा कंज्यूमर है, एलएनटी है, बजाज ऑटो, श्रीराम फाइनेंस। लेकिन ये जो नंबर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज ये ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि जो गिरने वाला नंबर है वो तो कहीं ना कहीं 2%, 2.5%, 3% है, लेकिन बढ़ने वाला जो है वो 1 से 1.5% के बीच की ही रेंज में होवर कर रहा है। अब आगे बात करते हैं निफ्टी गेनर की। सबसे पहले नाम आता है हिंडाल्को को, जहां पे 4% की आपको एक बढ़त देखने को मिली है। हीरो मोटोकॉर्प में 3%, एट द सेम टाइम टाटा स्टील में भी 2.5% का जो है इजाफा देखा गया है। इसके साथ ही साथ बाकी के जो शेयर्स हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि एमएनएम, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 0.25% का इजाफा देखा गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज करीबन 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ है, और साथ ही साथ नेस्ले, यानी कि अगर हम एफएमसीजी वाला काउंटर देखेंगे तो वहां पे थोड़ी बहुत हमें एक बढ़त देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ एसबीआई में आज 1.5% की बढ़त रही है। अडानी पोर्ट्स आज बढ़त के साथ बंद हुआ है, और साथ ही साथ जेएसडब्ल्यू स्टील में भी 1.25% का अपसाइड मोमेंटम देखा गया है। अब बात करते हैं कि लूजिंग पॉकेट में आज कौन से शेयर्स रहे हैं। टीसीएस आईटी का सबसे पहले नंबर में आता है, 3% की गिरावट के साथ बंद। बीपीसीएल 3%, इन्फोसिस वापस से एक बड़ी गिरावट के साथ आज बंद हुआ है। यही नहीं, काफी सारे और भी शेयर्स हैं, उनके ऊपर नजर डालते हैं, जैसे कि डीआरएल, यहाँ पे करीबन 3% की गिरावट देखने को मिली है। ट्रेंट में आपको एक गिरावट देखने को मिली है, और विप्रो, यानी कि अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो आईटी और जो गैस कंपनीज हैं उन्होंने इस टाइम पे अपसाइड मोमेंटम ले रखा है, लेकिन बेयरिश साइड में, बुलिश साइड में नहीं। मिड कैप गेनर की बात करते हैं। गोदरेज में आज 10% का इजाफा दिखा है। नाल्को आज अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 9.25%, और साथ ही साथ मुथूट फाइनेंस में भी एक अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम मिड कैप में हमें देखने को मिला है। इसके अलावा बाकी के जो शेयर्स हैं, जैसे कि मिड कैप लूजर की बात करते हैं, आईजीएल, वापस से वही कंपनी इसका नाम आ गया, जहां पे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। महानगर गैस में देखने को मिली है, साथ ही साथ जीएसपीएल भी आज एक बड़ी गिरावट के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। इसके अलावा बाकी जो शेयर्स हैं, अब बात करते हैं एनएससी स्टार्ट की, बढ़ने वाले और घटने वाले। पिछले हफ्ते जब हमने बात करी थी तो वो जो नंबर है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा था। आज देखते हैं, आज बढ़ने वाले में 954, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसका अगर हम डबल मान ले, डबल तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी डबल के हिसाब से जो बेयरिश साइड में है नंबर काफी बड़ा है बुल्स के कंपैरिजन में। 1542 का जो स्टैट्स है, ऐसे 1542 शेयर्स है जो आज एक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। ऑल ओवर अगर हम देखें तो ओपनिंग इतनी शानदार नहीं हुई है, क्लोजिंग भी इतनी शानदार नहीं हुई है। हफ्ते का पहला दिन था, लेकिन बाजार ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को निराश जरूर किया है।